गांव में इस बार भारी बारिश हुई थी। कई खेतों की फसल पानी में बह गई थी। जो किसान खुश थे, अब वही सिर पकड़कर बैठे थे। ऐसे में एक गरीब किसान था, रामलाल। रामलाल का पूरा जीवन मेहनत में बीता था, पर किस्मत ने जैसे उसके साथ कभी मेहरबानी की ही नहीं। उस दिन वो अपने खेत के किनारे बैठा सोच रहा था। अब तो सब खत्म हो गया, बीज भी डूब गए, बैल भी बीमार पड़ गया। अब क्या करूंगा? तभी गांव का एक अमीर साहूकार गिरधारी लाल उधर से गुजरता है। अरे रामलाल, कैसी हालत बना रखी है? तू तो बिल्कुल कंगाल लग रहा है। क्या करूं सेठ जी, खेत में सब डूब गया, बस पेट पालने के लाले पड़े हैं। अगर तू चाहे तो मेरे खेतों में काम कर ले। फसल की रखवाली करनी होगी और खेत में बुवाई का भी काम है। महीने के आखिर में 300 रुपए दूंगा और 2 वक्त का खाना भी मिलेगा। रामलाल के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो तुरंत तैयार हो गया। कुछ दिनों में ही सेठ गिरधारी को समझ आ गया कि रामलाल वाकई ईमानदार और मेहनती आदमी है। वो रोज सुबह सुबह खेतों में पहुंच जाता, फसल की देखभाल करता, बैलों को पानी पिलाता और खेत की मेड़ पर बैठे कौवों को भगाता। धीरे धीरे गिरधारी लाल को भी रामलाल की लगन पसंद आने लगी। एक दिन गिरधारी ने कहा, रामलाल, तू अच्छा काम करता है। अब तेरी तनख्वाह 500 रुपए होकर देता हूँ। रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। रामलाल थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ता रहा। उसने एक मिट्टी का गुल्लक बना रखा था, जिसमें हर महीने कुछ पैसे डाल देता था। एक दिन गांव में खबर फैली, डाकुओं का गिरोह आसपास घूम रहा है, कई घरों में चोरी हो चुकी है। रामलाल के दिल में डर बैठ गया। अरे बाप रे, अगर मेरे गुल्लक के पैसे चोरी हो गए तो? अगले दिन वो घबराकर गिरधारी लाल के पास पहुंचा। सेठ जी, मैंने थोड़ा बहुत पैसा जमा किया है, चोरी का डर है, क्या मैं वो पैसे आपके पास रख दूं? गिरधारी मुस्कुराया। तू तो बड़ा डरपोक निकला रे रामलाल, लेकिन ठीक है, मेरे पास रख दे। मेरे तिजोरी से ज्यादा सुरक्षित जगह किसी के पास नहीं है। रामलाल ने पूरे 4200 रुपए गिरधारी के हवाले कर दिए। सेठ जी, इन पैसों से मैं अपनी बैलगाड़ी बनवाना चाहता था। अब बस इन्हें सुरक्षित रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल रामलाल, चिंता मत कर, गिरधारी ने कहा और पैसे तिजोरी में रख लिए, या ऐसा उसने कहा था। कई महीने बीत गए, बारिश का मौसम खत्म हुआ। रामलाल ने फिर कुछ काम करके थोड़ा और पैसा जोड़ लिया। अब उसे लगा कि बस अब तो अपनी बैलगाड़ी बनवा लेनी चाहिए। वो खुशी खुशी गिरधारी लाल के पास पहुंचा। सेठ जी, वो जो मैंने 4200 रुपये रखे थे, अब मुझे चाहिए, बैलगाड़ी बनवानी है। गिरधारी ने हैरानी से देखा। कौन से पैसे? तू मजाक कर रहा है क्या? अरे सेठ जी, मैं रामलाल हूँ, वही जिसने आपके पास पैसे रखे थे चोरी के डर से। भाई साहब, मेरे पास इतने लोग आते हैं, मैं किसी को बिना रसीद के पैसा नहीं रखता। तेरे पास कोई सबूत है क्या? रामलाल के चेहरे का रंग उड़ गया। सेठ जी, सबूत तो कुछ नहीं, पर मैं तो आपको अपना मालिक मान कर आया था। अरे चुप, झूठ बोलता है तू, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाता है। ओए हरिया, इसको बाहर निकालो। गिरधारी के नौकरों ने रामलाल को धक्के देकर बाहर फेंक दिया। रामलाल रोता हुआ अपने घर लौट आया। 2 दिन बाद गांव का प्रधान हरीश जी वहां से गुजर रहा था। उसने देखा रामलाल के शरीर पर चोट के निशान हैं। अरे रामलाल, ये क्या हुआ? रामलाल ने सब कुछ बता दिया। हरीश जी कुछ देर सोच में पड़े और बोले, रामलाल, तेरे पैसे वापस मिल सकते हैं, बस तू वो करेगा जो मैं कहूँ। अगले दिन हरीश जी एक बड़ा सा बक्सा लेकर गिरधारी लाल के घर पहुँचे। नमस्ते सेठ जी, मैं पंचायत के लिए कुछ रुपया लेकर आया हूँ, लगभग 20,000 रुपए। कुछ दिन बाहर जा रहा हूँ, इसलिए चाहता हूँ आप अपने पास रख लीजिए। गिरधारी के तो चेहरे पर लालच तैरने लगा। अरे रे, इतनी रकम मेरे पास रख दो हरीश जी, बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। तभी अचानक दरवाजे पर आवाज आई। अरे हरीश जी, मिल गए आप? वो बक्से में तो नकली सिक्के थे ना, जो नाटक के लिए मंगवाए थे? ये कहकर रामलाल अंदर आ गया और गांव के कुछ लोग भी पीछे पीछे। गिरधारी के चेहरे पर पसीना छूट गया। हरीश जी बोले,
सेठ जी, नाटक तो खत्म हुआ पर असली चोर पकड़ में आ गया। अब बताइए, रामलाल के पैसे लौटाओगे या पंचायत बुलाऊं? गिरधारी घबरा गया और तुरंत 4,200 रुपए रामलाल को लौटा दिए। माफ कर दो रामलाल, लालच में अंधा हो गया था। रामलाल ने पैसे लिए और बोला, सेठ जी, जिसे मेहनत पर भरोसा होता है उसे लालच की जरूरत नहीं होती।